शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत कब करना है? 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को या 18 दिसंबर को? आइए जानते हैं। इस बार दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। इस दिन को खास आप जो बनाने के लिए कुछ श्रेष्ठ कार्य बिना व्रत के भी कर सकते हैं। जैसा कि गुरुजी ने हाल की ही कथा में मिट्टी का उपाय बताया है, वह भी आप इस वीडियो में जानेंगे, जिससे कि आपके सब काम सिद्ध होंगे। उपाय कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करना है और लाभ अनंत गुना आपको देखने को मिलेगा। देखिए, प्रदोष व्रत तो आप करते होंगे, परंतु शास्त्रों में जो मैंने पढ़ा है उस अनुसार यही पाया है कि जब भी प्रदोष व्रत पड़े तो शाम को आप जरूर देखिए कि त्रयोदशी तिथि व्याप्त है या नहीं। जिस दिन आपको लगे कि आज त्रयोदशी तिथि व्याप्त है, उस दिन आपको व्रत करना चाहिए। इस बार 2025 में जब हम प्रदोष व्रत करेंगे, उस दिन अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। विशाखा नक्षत्र है और यह दिन सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम हो गया है। आप जानते होंगे, प्रदोष व्रत महादेव की भक्ति के लिए जाना जाने वाला व्रत है। इस दिन किया गया सत्कर्म सदा सर्वदा खुश, श्रेष्ठता और सबसे सुंदर परिणाम देता है। दिन की शुरुआत महामंत्र हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप से आप करें। यह महीना सूर्य भगवान का जाना जाता है। जल के लोटे में गंगा जल और लाल चंदन और लाल फूल डालकर ओम घृणी सूर्याय नमो नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाए। इस बार 2025 में जो मैं पंचांग है उसमें देख पा रही हूँ, पोष महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की शुरुआत 16 दिसंबर की रात 11:57 के आसपास हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 18 दिसंबर को रात 2:32 के आसपास होगी। ऐसे में शाम के समय हमें पूर्ण रूप से प्रदोषकालीन तिथि मिल रही है। इस कारण से 17 दिसंबर बुधवार को प्रदोष व्रत किया जाएगा और इसे बुद्ध प्रदोष के रूप में जाना जाएगा। तो 17 दिसंबर का दिन बहुत बड़ा है, बहुत खास है। बहुत सारे दुर्लभ संयोग इस दिन हो रहे हैं। अब प्रदोष काल अर्थात शाम की पूजा का समय क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। शाम की पूजा का जो समय रहने वाला है वह शाम को 5:27 से 8:11 के आसपास रहने वाला है। प्रदोष काल में अगर जो मैंने शुभ समय बताया, इस समय आप दीपदान करते हैं, महादेव की भक्ति के निमित्त आप जप करते हैं, महादेव के निमित्त आप कार्य की सिद्धि का कोई श्रेष्ठ उपाय करते हैं, तो लाभ तो होता ही है। देखिए, यह गणेश जी महाराज का दिन भी है, बुधवार, और इस दिन धर्म अर्थ काम मोक्ष, बच्चों के विवाह के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और साथ के साथ हर कार्य की सिद्धि के लिए कोई कार्य किए जाए तो अनंत गुना इसका लाभ मिलता है। तो गुरुजी द्वारा पहला जो उपाय बताया है वह कैसे करना है सुनिए। गुरुजी कहते हैं आपको लेना है 2 दीपक। ठीक है, दोनों दीपक में आप गोल बत्ती रखिएगा। अपने घर पर ही यह एक उपाय करें। गुरुजी कहते हैं शमी के पेड़ के जड़ की मिट्टी, ठीक है, शमी पेड़ की जड़ की मिट्टी और आंकड़ा, जिसे जो है आंकड़ा जिसे कहा जाता है, कई लोग अलग नाम से भी जानते हैं। आंकड़े के पेड़ की मिट्टी और शमी पेड़ की जड़ की मिट्टी को लाकर घर पर आप सभी को किसी भी 5 या 7 जो आप प्रदोष व्रत को कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो इस उपाय को करें। आप मन में संकल्प लेंगे। संकल्प कैसे लिया जाता है? प्रदोष व्रत के दिन या तो सुबह या शाम अपने दाहिने हाथ में पुष्प लीजिए और अक्षत लीजिए और कहें कि हे महादेव, हे माँ गौरी, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए या नौकरी के लिए या विवाह के लिए, रोग कर्ज जो भी आपकी इच्छा है, चावल लेकर अपने हाथ में पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर कहें कि मैं आज प्रदोष व्रत पर सर्वश्रेष्ठ पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का पूजन इस कार्य की निवृत्ति के लिए कर रही हूँ, मुझे इस कार्य की सिद्धि दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। अब जो गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है उस अनुसार आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से, अगर आप कच्चा दूध आपके पास है तो आप सभी को कच्चे दूध को जो आपने शमी और आंकड़े की जड़ की मिट्टी लाए हैं ना, अगर संतान पुत्र प्राप्ति के लिए है तो आप सभी को इसमें मिट्टी जो शिवलिंग आप बनाएंगे तो उसमें दूध मिलाइए। नहीं तो सामान्य अन्य कार्य के लिए आप कर रहे हैं तो सामान्य जल या गंगा जल मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लीजिए। दीपक 2 लगाने हैं और उस पार्थिव शिवलिंग पर आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से बेलपत्र, आंकड़ा, धतूरा, काला तिल, लौंग, इलायची जो आपसे बन पड़े आपको पार्थिव शिवलिंग स्वरूप पूजन करते हुए समर्पित करना है। 2 दीपक जो आपने प्रज्वलित करे हैं उनसे आरती कर जब दीपक ठंडा हो जाए विधि विधान से पूजन नियम के बाद आप सभी को इन 2 जो आपने शिवलिंग बनाया हुआ है एक, उसे आपको विसर्जित कर देना है। पार्थिव शिवलिंग पूजा की महत्वता सबसे ज्यादा शास्त्रों में कही गई है। जो भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करता है, विधि विधान से महादेव की स्तुति करता है और अपनी कामना संकल्प लेकर 5 या 7 प्रदोष कर लेता है, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर ही लिया।
यह दिन कोई साधारण नहीं है, चमत्कारी रूप में कहा गया है। करके देखिएगा, घर पर ही यह उपाय करना है, कहीं नहीं जाना, और अनंत गुना इसका लाभ देखा गया है। तो पहला उपाय मैंने आपको बताया जो आपके लिए श्रेष्ठता का कार्य करेगा। कोई प्रश्न हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, कोई बड़ा उपाय नियम आपसे नहीं होता, आप कोई कुछ भी नहीं कर पाते, शिव मंदिर नहीं जा सकते, भूखा प्यासा नहीं रह सकते, तो कम से कम घर के दरवाजे पर आप सभी थोड़ा काला तिल या चावल रखकर आप गोल बत्ती का दीपक महादेव आएंगे ऐसी प्रार्थना कर कर प्रदोष काल में जरूर दीपदान के रूप में कीजिएगा। बुधवार का दिन है, गणेश जी महाराज को दुर्वा हरा मूंग शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। गुरु जी कहते हैं गुड़ का टुकड़ा हरा मूंग बेलपत्र के साथ अगर आप नंदी बाबा को इस दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में खिला देते हैं तो नंदीश्वर महादेव की कृपा से बुद्धि आती है, ट्रांसफर की परीक्षा की दिक्कत है वह दूर होती है, रोग कर्ज शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो इस बुद्ध प्रदोष के दिन यह कार्य आप जरूर करें। साथ के साथ महादेव की भक्ति स्तुति हर स्वरूप में सुख देती है, कार्य की जो है सिद्धि करती है, बल प्रदान करती है और हमेशा ही कार्य में उन्नति देती है। इस दिन हरे रंग की वस्तु का दान करें। बेलपत्र वृक्ष की जड़ को कच्चे दूध से सिंचित करें। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और जल को सिंचन कर कर गुरु जी कहते हैं जिस कार्य के लिए आप यह दीप दान कर रहे हैं वह बोलते हुए दाहिने हाथ की तरफ अगर आप घी का दीपक लगाते हैं बेलपत्र पेड़ के नीचे और बाएं हाथ की तरफ सरसों के तेल का दीपक लगा देते हैं तो वह कार्य आपका बनने लगता है और हर कार्य में उन्नति होती है। देखिए यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, शास्त्रों में दीपदान की महत्वता कही गई है, प्रदोष व्रत की महत्वता कही गई है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र के जाप की महत्वता बतलाई गई है और हरि वस्तु के दान की महत्वता, दीपदान की महत्वता अद्भुत कही गई है। जिस व्यक्ति ने इनको किया उन्होंने सब कुछ ही प्राप्त कर लिया। आशा है उम्मीद है आप भी करेंगे, लाभ तो आपको होता ही है। इस तरह से यह जानकारी थी, वीडियो उपयोगी रही हो तो हर हर महादेव लिखें। कोई भी प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।